गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे सीजीपीएससी क्लास 10 का चैप्टर 16 डाटा एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड। तो देखिए मीन क्या होता है। देखो मीन कैसे, मीन का एक और नाम होता है एवरेज, AVERAGE। मीन का एक और नाम क्या होता है, एवरेज। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको सब पहले से आता है क्योंकि रिवीजन पर्पस इसको पढ़ रहे हैं ना, तो बस आपको बताऊंगा कि करना कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। थोड़ा सा कुछ बेसिक रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा। तो मीन में क्या होगा, मान लो अपने पास कुछ डाटा गिवन है, कुछ डाटा, ठीक है। जैसे मान लो डाटा दिया है 2, 4, 8, ये हो गया, मान लो 10 हो गया और 15, 20, ये मुझे डाटा दिया है। अब मुझे बोला क्या, इसका मीन निकालिए, इसका मीन। तो ये जो दिया हुआ है इसको मैंने मान लिया x, ये क्या है, x है, ठीक है। xi लिखा मतलब क्या, xi यहाँ पर सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, xi। अगर x1 लिखा तो फर्स्ट नंबर को दिखाएगा, xi मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं है। अगर मैंने xi लिखा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में, xi बोलने से सारे डाटा यहाँ पर आ गए, जितने भी डाटा दिया हुआ है। तो इसमें 1 रखोगे x1 तो फर्स्ट नंबर को दिखाएगा, x2 लिखोगे तो सेकंड नंबर दिखाएगा, x3 में थर्ड को दिखाएगा, x4 में फोर्थ को दिखाएगा, x5 में फिफ्थ को दिखाएगा और x6 सिक्स्थ को दिखाएगा, छठवें नंबर। तो ये जो है ये आपको डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि इसका मीन निकालिए या इसका एवरेज निकालो। तो मीन के लिए क्या होता है, जो भी अपने पास जो हमने इसको एज्यूम किया है, हमने इसको जो माना है, हमने इसको xi मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x माना तो मैं x में बार लगा दिया, ये बार का साइन होता है, तो इसका मतलब होता है x मीन। इसको क्या पढ़ेंगे, x मीन, ठीक है। मतलब इसको पढ़ेंगे मीन। मीन कैसे निकालते हैं, उस डाटा का मीन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जितने भी डाटा दिए रहेंगे सबको पहले प्लस करेंगे, 2 + 4 + 8 + 10 + 15 + 20 और उसको डिवाइड कर देंगे। और उसको यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, देखो कहने का मतलब ये है कि x बार का मतलब ये होगा, जो मीन होगा समेशन x। समेशन का मतलब होता है सब का सम, किसका, xi। समेशन xi मतलब x के जितने भी डाटा दिया हुआ है, जितना भी डाटा पता है, उन सब का हमको क्या करना है, सम। समेशन का मतलब होगा xi में जितने भी डाटा दिया है उन सबको प्लस करो ये, अब उसको फिर n से डिवाइड करो। और n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए कैसे करेंगे, अब प्लस करते हैं इसको, x बार कैसे निकलेगा, x समेशन xi में कौन कौन है, 2, 4, 8, 10, 15, 20, इन सब को प्लस करना है। तो मैं प्लस लगा दूंगा, 2 + 4 + 8 + 10 + 15 + 20 अपॉन n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर मेरे पास ऑब्जर्वेशन है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको 6 से डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करने पर जो आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। 4 + 2 6, 6, 8, 14, 14 + 10 ये हो जाएगा 25, 25 + 15 ये हो जाएगा 39, 39 + 20 ये हो जाएगा 59, 59/6। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वहां पे क्या हो जाएगा, इसका एवरेज बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका एवरेज या फिर मीन हो जाएगा, ठीक है। ये 6, 9, 54, 5 बचा, ठीक है, 54 हो जाएगा, ठीक है। 50, 45, 9.8 समथिंग कुछ आ रहा है इसका, है ना। तो 9.8 क्या बता देगा, उसका मीन बता देगा। मतलब इनमें सबसे बीच एवरेज की बात करता है, तो लगभग क्या आएगा, इसका मीन जो है 9.8 के आसपास आएगा, ये इसका मीन होगा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, मीडियन। मीडियन में देखो वही डाटा मैंने लिया ना, यहाँ पर जो डाटा दिया था। अब ये डाटा कैसा है, यहाँ पर जो डाटा हमको दिया ये इंडिविजुअल डाटा है। इंडिविजुअल मतलब क्या, सिर्फ सिंगल यहाँ पर चल रहा है, मतलब कोई ग्रुपिंग नहीं इसमें, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल डाटा क्या होगा, जैसे मान लो मैंने टेस्ट किया मैथ्स का जो 20 मार्क्स का था, कितने मार्क्स का था, 20 मार्क्स का था। तो फर्स्ट रोल नंबर को मिला 2 मार्क्स, सेकंड रोल नंबर को मिला 4 मार्क्स, ठीक है। थर्ड को मिला 8, 4 को मिला, रोल नंबर 4 को मिला 10 मार्क्स और 5 को मिला 15 और 6 रोल नंबर को मिला 20। टोटल मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, कितना मिला उनको यहाँ पर, ये सब हमको दिया हुआ है। तो इंडिविजुअल है, मतलब पर्टिकुलर एक का है, 1 को इतना, 2 को इतना मिला, 3 को इतना मिला, 4 को इतना, 5 को इतना, 6 को इतना, ये उनका क्या था, इंडिविजुअल था। अगर मैं ये बोलता कि कितने लोगों को 2 मिला है, कितने लोगों को 2 मिला, कितने लोगों को 4 मिला, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 8 मिला, तो ये अलग पैटर्न हो जाता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मुझे इंडिविजुअल दिया हुआ है, सिर्फ एक का दिया हुआ है, 1 को इतना, 2 को इतना करके 6 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, उन सबका अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग यहाँ पर मार्क्स है, ठीक है। उनके हिसाब से कैसे निकालते हैं, सबको प्लस करेंगे और क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करेंगे।
जितने डाटा उससे उसको डिवाइड करते थे। तो वैसे मीडियन में देखेंगे ये भी इंडिविजुअल ही है, सिंगल सिंगल, हाँ। तो इसमें क्या करेंगे, जो पहला स्टेप होता है मीडियन निकालने में, सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी डाटा हमको दिया रहेगा उसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 10 आता है, लेकिन यहाँ पर 20 लिख दिया, सॉरी 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 20 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये अरेंज नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है, उसको हम क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हो गया पहला स्टेप। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज करेंगे, ठीक है। तो अरेंज करते हैं, पहले 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 15 और 15 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 20 आएगा। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होगा, अरेंज तो कर दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखना। कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसको शो करते हैं अपन n से, और n यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर टोटल 6 है, ठीक है। स्टेप थर्ड आता है। स्टेप थर्ड में देखो, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया ना, इसको देखते हैं कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो n है वो 6 है, और 6 क्या होता है, इवन नंबर। यहाँ पर क्या है, मेरे पास 6 आया, और 6 कैसा नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर। तो जब इवन नंबर आएगा तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। जब इवन नंबर आएगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे, ये होता है n by 2 टर्म, n by 2 टर्म प्लस n upon 2 प्लस 1 टर्म, ऐसे आगे लिखते हैं उसको, n by 2 टर्म प्लस n upon 2 प्लस 1 टर्म, और डिवाइड करते हैं उसको 2 से, क्योंकि ये कोई टर्म होगा, n by 2 टर्म एक टर्म होगा। n यहाँ पर रखेंगे 6, n यहाँ पर रखेंगे 6, तो 6 by 2, और 6 by 2 कितना होता है, थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3, n by 2 मतलब कितना, 6 by 2, n के लिए 6 है, तो 6 by 2 मतलब 3 होगा, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 टर्म। तो थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का सम अपॉन 2, तो 2 टर्म्स का सम किया मैंने, 2 टर्म्स को सम किया, मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म थे, इसमें 6 से डिवाइड हुआ, यहाँ पर 1 टर्म ये और 1 टर्म ये, 1 प्लस 1 2 टर्म, तो 2 से डिवाइड होगा। तो n by 2 ये होता है, किसके लिए, ये जब टर्म क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे हो, यहाँ पर इवन नंबर, ठीक है। इसके हिसाब से क्या लगाएंगे, n by 2 टर्म प्लस n by 2 प्लस 1 टर्म करेंगे फॉर्मूले में। तो कितना आएगा, देखो 6 by 2, तो कितना आएगा, ये थर्ड टर्म प्लस ये कितना होगा, अगर ये n by 2 की वैल्यू 3 आता है, यहाँ भी n by 2 का वैल्यू 3 आएगा, उसमें एक प्लस करना है, तो ये थर्ड है, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 3 प्लस 1 4 ही होगा, उसका अगला टर्म ही आएगा। ये थर्ड है तो 4 आएगा, फिफ्थ है तो 6 आएगा, 10th है तो 11th आएगा, क्योंकि 1 इसमें प्लस कर रहे हैं, n by 2 में 1 प्लस कर रहे हैं, प्लस कितना होगा, फोर्थ टर्म। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। अब देखो थर्ड टर्म कितना आ रहा, अपने पास थर्ड टर्म कितना है देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म मेरे पास यहाँ पे कितना आया, 8, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 8 लिखूंगा, प्लस मेरे पास फोर्थ टर्म, थर्ड के बाद 4, ये थर्ड है ये फोर्थ है, तो फोर्थ टर्म मेरे पास कितना आएगा, 10 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। फिर कितना आएगा, 8 प्लस 10 18, 18 अपॉन 2 मतलब कितना आंसर आएगा, 2 1 सा 2 9 सा, तो आंसर आएगा मेरे पास 9, ये इसका आएगा 9। तो 9 कहां पे, देखो आप ध्यान से ना, तो ये बताइए अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 इवन टर्म्स है, तो बीच में कौन कौन सा टर्म आएगा, मेरे पास 6 टर्म्स है यहाँ पर, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तो बीच में दो ही टर्म आएंगे ना, कौन कौन सा, एक थर्ड आएगा एक फोर्थ आएगा। अगर मान लो एक एक टर्म और बढ़ा दिया, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ पर मैंने 9 कर दिया, अब बताओ बीच में कौन आएगा, वही रहेगा, क्यों, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसा टर्म होता है, इवन टर्म, 8 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो बीच में दो टर्म आएंगे, इधर से 3 हटा दीजिए, 1 2 4 को हटा दीजिए, इधर से 15 20 और 9 को हटा दीजिए, तो 8 और 10 बीच में आएंगे, 8 और 10 यहाँ पर बीच में आएंगे, अरेंज करेंगे तो 9 यहाँ पर आना चाहिए और 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो भी देखो बीच में दो ही टर्म यहाँ पर आएंगे, 8 और 9 है। तो जब इवन नंबर से मीडियन निकालना हो तो बीच के दो टर्म पहले देख लो कौन कौन सा आ रहा है बीच में, क्योंकि इवन देखो मान लिया जाए मेरे पास ए बी सी डी 3 स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा बीच में कौन है बताइए, तो बीच में किसको, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स n जो है वो 3 है, 3 है ना,
तो इसमें बीच में एक टर्म होगा, मिडिल पे सिर्फ एक ही टर्म आएगा। कौन सा टर्म आएगा? बी आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला ए बी सी डी, मेरे पास 4 टर्म्स है, n इक्वल टू यहाँ पर 4 है, तो बीच में ना बी आएगा ना सी आएगा, दोनों आएगा। बीच में कौन आएगा? बीच में कौन आएगा? 2 टर्म्स आएंगे, बी और सी। तो उसका मीडियन कैसे निकालोगे आप? तो बी और सी को फिर से आप प्लस करोगे, बी और सी को प्लस करके फिर क्या करना, 2 टर्म है, 2 टर्म्स, इसे 2 से डिवाइड करना, तब इसका निकलेगा। वही काम तो यहाँ हुआ, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, मतलब n/2 मतलब कितना आया था? थर्ड टर्म आया था, थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म हुआ, और नेक्स्ट वाला क्या? 4 टर्म अपॉन 2, ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। 8, 10, 15, 20 ये हो जाएगा। अब देखिए आगे, तो थर्ड टर्म बताओ कौन सा आया? थर्ड टर्म मेरे पास 8, फोर्थ टर्म मेरे पास 10 आया, 8 प्लस 10 अपॉन 2 मतलब 18/2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 9। अब आप देख सकते हैं कि 8 और 10 के बीच में जो नंबर है, नंबर कौन सा है? 9। 8 और 10 के बीच में नंबर कौन सा आता है? बताइए। 9 ही आता है, क्योंकि बीच में नंबर कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर 9 आएगा। तो 9 मुझे क्या बताएगा जो 9 आया? 9 ये बताएगा कि मान लो 9 में पास होना था, ठीक है, मान लो एग्जाम में 20 क्या है, उसमें 9 मान लो पास होते हैं, 9 मार्क्स लाओगे तभी पास होगे। तो 9 मीडियन क्यों निकाला गया? वो ये बताएगा, वो मिडिल पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट है 9 जो मुझे ये बता देगा कि 9 से जो ज्यादा है, जो 9 से आगे जितने नंबर्स हैं वो सब क्या है? पासिंग को क्रॉस कर गए, सारे नंबर्स, वो सारे बंदे पास हैं। और जो 9 से जिनको कम मिला है वो सारे बच्चे किसको शो करेंगे? फेल वाले को शो करेंगे। तुम इस टेबल के थ्रू, मीडियन के थ्रू बता सकते हैं कि कितने बच्चे को 9 से ज्यादा मिला है जो पासिंग मार्क था, और कितने बच्चों को क्या मिला 9 से कम मिला है जो कि फेल है। तो इजीली बता सकते हैं मीडियन से। 9 से ज्यादा वाले 9 तो मीडियन निकला इसका, तो 9 में जो जितने भी आगे आएंगे वो सारे क्या है? 9 से ज्यादा मिला उनको। क्योंकि भाई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज क्यों करते हैं? इसीलिए अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज इसीलिए किया जाता है कि जो बीच का नंबर आपको मिलेगा उसके आगे सारे नंबर सबसे बड़े होंगे और पीछे क्या होंगे? छोटे होंगे। भैया बीच में एक नंबर उठाओगे तो पीछे देखोगे तो सारे छोटे नंबर होंगे इससे, और आगे जाओगे तो सारे उनसे बड़े ही होंगे ना। तो जो मीडियन निकालता हूं ये बता देता है कि मेरे तो पासिंग मार्क्स वाला नंबर 9 जो है, आगे बढ़ोगे तो क्या है? ये सब क्या है? पासिंग को क्रॉस करेगा, मतलब सारे पास हैं आगे वाले। आगे देखोगे ये 9 में पासिंग मार्क्स, तो 9 के सारे वाले बंदे कैसे हैं? ये पास को शो करेंगे, पास है। और जो 9 के पीछे आएंगे वो सारे बच्चे कैसे हैं? कौन है? फेल वाले हैं, वो सारे फेल को शो कर देगा। मीडियन में यही बेनिफिट होता है कि एक नंबर पर्टिकुलर निकाल लेते हैं और आगे लोग बताते हैं कि आगे वाला कैसा कंडीशन पे है और पीछे वाला कैसा कंडीशन पे है। तो मैं किसकी बात कर रहा था? पास और फेल की बात कर रहा था। तो 9 जो है पासिंग मार्क्स है, तो आगे बढ़ेंगे तो सारे वाले 9 से प्लस होंगे, इसका मतलब सारे पास हैं। और पीछे देखोगे तो 9 से सब छोटे हैं, मतलब 9 तो पासिंग मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाए, अभी वहां भी नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब जो पीछे वाला 9 से सारे बच्चे कैसे होंगे? फेल हो जाएंगे। तो ये हो गया मीन, ये हो गया मीडियन। ठीक है, मीन में क्या बता दिया आपने? बीच का नंबर कोई एक, इन सबको मिला एक एवरेज बताता है। क्या बताता है? एवरेज बताता है। मान लो कोई बंदा है जो उसका इनकम पूछा गया, भाई पर डे कितना कमाते हो, 1 वीक का बताओ। तो वो बोलता है कि भाई 1 वीक में मैं 7 डेज में मैं कितना कितना कमाता हूं। तो ये बोलता है कि भाई हो सकता है, मतलब वो बोला कि चलो उसके हिसाब किताब लगाते हैं। तो वो बोलता है कि मैं नहीं 1 वीक का हिसाब रखा, या फिर आपने पूछा कि हाँ चलो 1 वीक में आप कितना कमा लेते हो, 1 वीक का आपका हिसाब कितने का आता है। वो बोलता है कि भाई मैं ना पहले मंडे को मैं कमा लेता हूँ 1200 के आसपास, ट्यूसडे को कमा लेता हूँ 800 के आसपास। क्या वैसा फिक्स बता सकता है कब कितना कमाता है? बता सकता है? नहीं बता सकता ना कि मंडे कितना कमाता हूँ, मंडे को बाजार है तो इतना कमा लिया, ट्यूसडे को वहां का बाजार है इतना कमा लिया, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या होता है आपके पास जितना कमा रहे हैं सबको लिखेगा, एक एवरेज निकाल लेगा और 7 डेज में क्या करेगा? उसको 7 से डिवाइड कर देगा। 7 डेज होते हैं वीक में, तो बता देगा लगभग सबको मिला जुला के मेरे पास इतना, उसके पास सबको मिला के मान लो आता है 7,000 रुपए। कितना आता है उसके पास? सब कभी 1200, कभी 800, कभी 200 कमाया, कभी 2000 कमा लिया, ठीक है, कभी 1400 कमा लिया, कभी 600 कमा लिया, कभी 1000 कमा लिया, फिर से ऐसा। तो जब सबको प्लस करता है तो उसके पास आता है 7000, तो 7 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा आंसर? 1000। तो बता देगा, अप्रॉक्स बता देगा कि वो उसका मीन कितना है, कितना एवरेज कमा रहा है वो। तो लगभग पर डे कितना कमा रहा है वो? 1000 रुपीज कमा रहा है। तो जरूरी थोड़ी कि मंडे की पहले दिन 1200 कमाया तो दूसरे दिन 800 200, ऐसा नहीं। वो क्या है एक्चुअल में जो एवरेज निकालते हैं वो कैसा होता है? एक फिक्स अमाउंट बताते हैं, लगभग अप्रॉक्स इतना होगा। आज 1200 है तो कल 800 भी तो है, उसके बाद थर्ड डे और कम हो गया, ये हमेशा नहीं चलेगा। तो ये क्या है? टोटल उसको प्लस कर दो, जितने भी डेटा उसको प्लस करो, उसके बाद जितने भी ऑब्जर्वेशंस है, 7 ऑब्जर्वेशन है, उसे डिवाइड कर दो, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आ जाता है। तो क्या बता देगा? लगभग 1000 रुपए के आसपास कमा लेता है पर डे। ये एवरेज अमाउंट में क्या करेंगे? सिर्फ इसके लिए क्या होगा? मॉड के कोई नंबर लिखते हैं 1 2 3 3 4 2 6
9228। अब इसका मुझे बोला कि मोड निकालिए, ये भी इंडिविजुअल डेटा है ना, सिंगल सिंगल डिजिट, ठीक। अब इसमें बोला है मोड निकालिए, तो मोड में क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम ऑकर्स होगा, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वही उसका क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो देखिए कौन नंबर है यहाँ पर मोड टाइम रिपीट हो रहा है, 1 तो 1 ही टाइम रिपीट हुआ, 1 तो एक ही बार है। 2 देखो 1 2 3 4, 2 यहाँ पर 4 टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 4 टाइम्स है, ठीक है। और 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है, और 6 1, हाँ तो सबसे ज्यादा यहाँ पर 2 आया है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, मॉड। कभी कभी 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछ देगा वो कि इतने सारे डाटा हमको दिया रहेगा, बोलेगा इसका मॉड निकालिए। तो मॉड आप बताना कि जो मोर टाइम ऑकर्स हुआ है, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। बता दे। मीन पूछेगा तो सबको प्लस में डिवाइड कर देना, जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे तो ये निकल जाएगा। मीडियन मैंने आपको बता दिया। इसको 1 मार्क्स से पूछा कैसे करेंगे आप, अगर कोई क्वेश्चन से 1 मार्क्स में पूछा तो आप उसको कहते हो मीडियन को पूछा गया 1 मार्क्स में, तो 1 मार्क्स में आप क्या इसको अरेंज करना, सिंपल ट्रिक ना, ये तो सॉल्यूशन तो होगा। अगर उसको क्या बोला गया, अगर पूछा आपको 1 मार्क्स में, तो सबको पहले अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और देखना कि इवन टर्म्स है, इवन टर्म से 2 टर्म बीच में आएंगे। अगर ऑड है तो क्या होगा, सिर्फ एक ही टर्म आएगा, ऑड में क्या होगा, एक ही टर्म आएगा। जैसे मान लीजिए इवन टर्म्स है तो क्या करना, बीच में 2 टर्म आएंगे, दोनों को प्लस करना, जो आएंगे बीच में उसको फिर 2 से डिवाइड करना, कितना आएगा 18/2, मतलब इसका आंसर क्या लिख देना सीधा वहां पर 9 आएगा। ये क्योंकि इवेंट टर्म से 2 बीच में आते हैं, इवेंट टर्म्स 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो बीच में 2 ही टर्म आएगा ना। लेकिन मान लीजिए अगर ये इवेंट टर्म ना हो कि ऑड टर्म होगा, तब क्या करोगे, ऑड टर्म के लिए क्या करेंगे अपन, देखो ऑड टर्म्स में क्या होगा 1 2 3 4 5 ऑड टर्म्स है, तो देखो इसमें बीच में एक ही टर्म आएगा, वो नंबर कौन सा होगा यहाँ पर 8, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, 8 बीच में है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा यहाँ पर, इसका 8 आएगा। इसका मीडियन क्या हो जाएगा, जब ऑड टर्म्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, कितना है ये 1 2 3 4 5 ऑड नंबर होता है, तो बीच में एक ही नंबर आएगा ना 8, वही उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और ऑड नंबर्स के मीडियन कैसे निकालते हैं, मान लो 5 टर्म्स है, n इक्वल टू यहाँ पर 5 है, तो मीडियन कैसे निकालेंगे आप ऑड टर्म्स के लिए, तो इनका फॉर्मूला होता है n + 1/2 टर्म, n + 1/2 टर्म। n कितना है देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस यहाँ 1 को 1 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर टर्म आ जाएगा 5 प्लस 1 होता है 6, 6/2 टर्म, 6/2, तो 2 1 2 2 3 6, तो थर्ड टर्म आपके पास आएगा। देखो थर्ड टर्म में कौन है, 1 2 फर्स्ट टर्म है, 4 सेकंड टर्म है, 8 जो है थर्ड टर्म है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 ही आंसर आएगा। तो डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं, इवन टर्म्स आया तो बीच में जो 2 टर्म्स आएंगे उसको प्लस करके 2 से डिवाइड करना, तो आपको मीडियन बता देगा। अगर ऑड टर्म्स है तो देखना बीच में कौन आया, वो इसका आंसर हो जाता है। ये 1 मार्क्स को बहुत कम करता है, 1 मार्क में आएगा तो ये सब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं, बट अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और मॉड में क्या होता है, जो मोर टाइम रिपीट हुआ वो उसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाता है। ये आपको अनग्रुप में, अनग्रुप डेटा। अब पढ़ेंगे ग्रुप डेटा।